बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमारा मौज़ूए नशिस्त है वज़ीफ़ा सिफ़ाए क़ल्ब है। क़ल्ब की सफ़ाई का हम आपको आज एक ऐसा मुजर्रब वज़ीफ़ा बताएंगे जिससे आप अपने दिल को भी पाक कर सकते हैं, अपने नफ्स और शयातीन के वसवसों को भी दूर कर सकते हैं और जिस्मानी तकलीफ़ से भी निजात हासिल कर सकते हैं। ये अल्लाह का इसमें नामी इतना पावर वाला है, इतनी वसअतें वाला है, इतनी बरकतों वाला है कि यकीन जाने अगर हम इसको अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला हम दुनियावी वसवसों से, डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए भी बड़ा पावरफुल अमल है, उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा अमल है जिनको कोई ना कोई जिस्मानी तकलीफ़ रहती है। अगर इसमें इलाही को आप अपना विर्द बना लेते हैं और इसकी बदौलत से इंशाअल्लाह ताला आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, आप अपने रोज़मर्रा मामलात ठीक कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां जो हैं वो दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, इसको करने का तरीका कार क्या है। अगर तो आप अपना दिल साफ़ करना चाहते हैं तो इस वज़ीफ़ा को हर रोज़ ज़वाल के वक्त पढ़ें। ज़वाल के वक्त पढ़ने से दिल जो है वो मुनव्वर हो जाता है, दिल नूर हो जाता है। और जो शख्स इसकी पाबंदी करेगा, यानी कि हर नमाज के बाद आप इसको रोज़ाना हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद 100 मरतबा इस इस्म का विर्द करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला शैतानी वसवसों से भी बच जाएंगे, नफ्स की नापाकी से भी बच जाएंगे और जिस्मानी तकालीफ़, यानी कि जो हल्की फुल्की सी आपके जिस्म में प्रॉब्लम्स चलती हैं या कोई हैं जिस्मानी तकालीफ़ कोई भी है, आप उससे भी बच जाएंगे। अगर इसको आप अपना मामूल बना लेते हैं तो वो तो सबसे बेहतर है। अगर आम मामूल में आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको रोज़ाना कम अज़ कम जो है 100 मरतबा पढ़ना चाहिए और पहले अव्वल आखिर जो है वो सरकार दो आलम पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए ताकि फिर पूरी बरकतें हासिल हों। नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम दुरूद व सलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह करीम अपने हबीब के तुफ़ैल ही तो कायनात में सब कुछ बाँट रहा है। अल्लाह करीम अपने नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ही तो हमें अता फरमा रहा है। आप इसको हस्ब ज़रूरत 11 दिन भी कर सकते हैं, 40 दिन भी कर सकते हैं। अगर आपका पास टाइम काफ़ी है तो आप इसे मुस्तकिल तौर पे भी कर सकते हैं। 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, एक नमाज में इसको भी ऐड कर लें आप, जैसे आपको आसानी हो कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि इस वक्त ये करें, इस वक्त ये ना करें। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप इसको अपना मामूल बनाएंगे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह करीम आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया।